Hello all of you, welcome back to Shikha Biology classes. Today's topic is molecular basic inheritance में चारगॉफ बेस पेयरिंग रूल्स के बारे में आज हम जानेंगे. एडवर्निंग चारगॉफ्स 1949 proposed the rules for the pairing of nitrogenous base. These are called as बेस पेयरिंग रूल्स. देखिए बेस पेयरिंग रूल्स जो चारगॉफ्स नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1949 में नाइट्रोजनस बेस को किस तरह से पेयर अप किया जाए ये इसके बारे में बताया था, जिसे हम नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग रूल्स भी कहते हैं. अब हम यहाँ पर जानेंगे कि एडनीन ऑलवेज पेयरिंग अप विद थाइमीन. यहाँ पर देखिए एडनीन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर अप होता है. साइटोसिन ऑलवेज पेयर अप विद ग्वाइनिन और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर अप होता है. अमाउंट ऑफ एडनीन इन अ डीएनए में एडनीन मॉलिक्यूल ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमीन. यानी डीएनए में, मैं सिर्फ बार बार कह रही हूँ डीएनए में, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में एडनीन मॉलिक्यूल हमेशा इक्वल रहेंगे थाइमीन मॉलिक्यूल के, और साइटोसिन मॉलिक्यूल इक्वल रहेंगे ग्वाइनिन के. तो एडनीन मॉलिक्यूल थाइमीन के इक्वल रहेंगे, ग्वाइनिन मॉलिक्यूल साइटोसिन के इक्वल रहेंगे. ठीक है, तो इस हिसाब से जो एडनीन और थाइमीन थे वो प्यूरिन थे, और एडनीन थाइमीन जो थे वो प्यूरिन थे. साइटोसिन और ग्वाइनिन जो थे वो पिरामिडीन थे. तो प्यूरिन और पिरामिडीन एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो एडनीन साइटोसिन के, ग्वाइनिन थाइमीन के इक्वल हो जाएंगे. तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, यहाँ मैंने चेन बनाई है. यहाँ फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड किए हैं, नाइट्रोजनस बेस हमने अटैच्ड किए हैं. ठीक है, तो जब सारे के सारे एडनीन, ग्वाइनिन, थाइमीन, साइटोसिन एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर एडनीन की जगह यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ थाइमीन आ सकता है. ग्वाइनिन की जगह साइटोसिन आ सकता है. यहाँ थाइमीन की जगह हम थाइमीन के बाद यहाँ साइटोसिन आ सकता है. साइटोसिन से यहाँ ग्वाइनिन आ सकता है. यानी कहने का मतलब है कि एडनीन की जगह साइटोसिन, थाइमीन की जगह एडनीन, ग्वाइनिन की जगह साइटोसिन, ग्वाइनिन की जगह एडनीन. इस तरह से बेस पेयरिंग हो सकती है. क्यों? क्योंकि चारगॉफ्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि प्यूरिन और पिरामिडीन एक दूसरे के इक्वल है, अर्थात एडनीन, ग्वाइनिन, थाइमीन, साइटोसिन क्या हुए, चारों एक दूसरे के इक्वल हुए. तो जिस तरह बेस पेयरिंग के आधार पर इनको हम बेस पेयर आसानी से कर सकते हैं. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसे फिर से बता देती हूँ कि एडनीन हमेशा थाइमीन के साथ पेयरिंग करता है, ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है. लेकिन एडनीन जो है वो क्या है, वो थाइमीन के इक्वल है, ग्वाइनिन साइटोसिन के इक्वल है. तो प्यूरिन और पिरामिडीन एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो एडनीन, ग्वाइनिन, थाइमीन, साइटोसिन चारों नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो हम उसे उसकी जगह पे रख सकते हैं. एडनीन है यहाँ पर, तो यहाँ पे थाइमीन भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है, ग्वाइनिन भी आ सकता है. यहाँ पर ग्वाइनिन है तो यहाँ साइटोसिन भी आ सकता है, थाइमीन भी आ सकता है, एडनीन भी आ सकता है. क्यों? क्योंकि चारों नाइट्रोजनस बेस क्या हैं, बराबर हैं. किसमें? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.